गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक राजा के बेटे थे। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोदन था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन महल की रौनक में बीता। सोना, सुख, आराम, नौकर, संगीत, नाच सब कुछ था। लेकिन एक बात बहुत खास थी। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को दुनिया की सच्चाई से दूर रखा। सिद्धार्थ ने कभी दुख नहीं देखा। सिद्धार्थ ने कभी बीमारी नहीं देखी। सिद्धार्थ ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। सिद्धार्थ ने कभी मौत नहीं देखी। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे, एक ज्योतिषी आया था। उसने राजा से कहा था, आपका बेटा या तो महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनकर पूरी दुनिया को बदल देगा। राजा डर गया। राजा को लगा कि कहीं बेटा महल छोड़कर न चला जाए। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को सुख में कैद कर दिया। महल में हमेशा खुशियां रखी गईं। महल में सिर्फ जवान लोग रखे गए। महल में रोना मना था। महल में दुख दिखाना मना था। सिद्धार्थ को हर तरफ बस सुंदरता दिखाई जाती थी। सिद्धार्थ बड़ा हुआ। उसकी शादी यशोधरा से हुई। यशोधरा बहुत सुंदर थी। कुछ समय बाद उनका बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया राहुल। महल में खुशी थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। उसका दिल सवालों से भर गया। उसने सोचा, अगर सब कुछ मेरे पास है, तो फिर मेरे मन में खालीपन क्यों है? एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना को बुलाया। उसने कहा, छन्ना, मुझे शहर दिखाओ। छन्ना डर गया, क्योंकि राजा ने मना किया था। लेकिन राजकुमार के सामने कोई रोक नहीं पाया, और उसी दिन सिद्धार्थ की जिंदगी बदल गई। रथ शहर में आगे बढ़ा, और सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़ा आदमी देखा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसके बाल सफेद थे। उसकी आंखों में कमजोरी थी। सिद्धार्थ ने पूछा, छन्ना, ये आदमी ऐसा क्यों है? छन्ना बोला, राजकुमार, ये बूढ़ा है। सिद्धार्थ चौंक गया। उसने पूछा, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है? छन्ना बोला, हां राजकुमार, हर इंसान बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? छन्ना बोला, हां, आप भी। सिद्धार्थ का दिल कांप गया। उसने पहली बार समझा कि जवानी हमेशा नहीं रहती है। रथ आगे बढ़ा, और सिद्धार्थ ने एक बीमार आदमी देखा। वो सड़क पर पड़ा था। वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। उसका शरीर जल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, छन्ना, ये क्या हो गया? छन्ना बोला, राजकुमार, ये बीमार है। सिद्धार्थ बोला, क्या बीमारी सबको होती है? छन्ना बोला, हां, बीमारी किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? छन्ना बोला, हां राजकुमार, आप भी। सिद्धार्थ की आंखों में डर उतर आया। उसे लगा शरीर बहुत कमजोर चीज है। रथ आगे बढ़ा, और सिद्धार्थ ने देखा कुछ लोग एक शव लेकर जा रहे हैं। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, मिट्टी में लौट रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये लोग क्यों रो रहे हैं? छन्ना बोला, राजकुमार, ये आदमी मर गया है। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, मर गया मतलब? छन्ना बोला, मर गया मतलब अब ये कभी वापस नहीं आएगा। सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? छन्ना बोला, हां, आप भी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मेरा पिता भी मरेगा? छन्ना बोला, हां, वो भी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यशोधरा भी मरेगी? छन्ना बोला, हां, वो भी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या राहुल भी मरेगा? छन्ना बोला, हां राजकुमार, सब मरेंगे। सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा दुनिया झूठ है। उसे लगा जिंदगी बस एक धोखा है। रथ आगे बढ़ा, और सिद्धार्थ ने एक साधु देखा। उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी आंखों में डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? छन्ना बोला, ये साधु है। सिद्धार्थ ने पूछा, ये इतना शांत कैसे है? छन्ना बोला, ये सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ की आंखों में आग जल उठी। उसने सोचा, अगर बुढ़ापा सच है, बीमारी सच है, मौत सच है, तो फिर महल, सोना, सत्ता किस काम की? उस दिन सिद्धार्थ वापस महल आया, लेकिन वो पहले वाला सिद्धार्थ नहीं था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं।
रात आई। महल सो गया, यशोधरा सो गई, राहुल सो गया, लेकिन सिद्धार्थ जाग रहा था। उसने अपने बेटे राहुल को देखा, उसका मन रोया। उसने अपनी पत्नी यशोधरा को देखा, उसका दिल कांप गया। लेकिन उसने अपने अंदर एक आवाज सुनी, अगर तू यहां रुक गया तो तू भी बाकी लोगों की तरह मर जाएगा, बिना सच्चाई जाने। उस रात सिद्धार्थ ने फैसला किया। उसने अपने सारथी छन्ना को बुलाया। उसने कहा, घोड़ा तैयार करो। छन्ना बोला, राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ बोला, मैं सत्य खोजने जा रहा हूं। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े उतारे, अपने गहने उतारे और चुपचाप महल छोड़ दिया। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उस रात एक राजकुमार चला गया और एक साधक जन ले गया। सिद्धार्थ जंगलों में भटकने लगा। उसने कई गुरुओं से ज्ञान मांगा। उसने ध्यान किया, उसने योग किया, उसने तपस्या की, उसने शरीर को तोड़ दिया। कई दिनों तक उसने खाना नहीं खाया। उसकी हड्डियां दिखने लगी, उसकी आंखें अंदर धंस गईं। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। और फिर सिद्धार्थ बेहोश होकर गिर पड़ा। उस पल उसने सबसे बड़ी बात समझी, सिर्फ शरीर को मारने से मन नहीं मरता, सिर्फ भूखा रहने से आत्मा नहीं जागती। उसने समझा कि रास्ता बीच का होना चाहिए। यही मध्यम मार्ग था, यही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज थी। तभी वहां एक लड़की आई। उसका नाम सुजाता था। उसने सिद्धार्थ को खीर खिलाई। सिद्धार्थ ने खीर खाई, उसकी ताकत वापस आई। लेकिन उसके साथ 5 तपस्वी थे। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ कमजोर हो गया। उन्होंने कहा, इसने तपस्या छोड़ दी। और वो 5 उसे छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अकेला रह गया। लेकिन वो डर नहीं गया, क्योंकि असली इंसान अकेला ही बनता है। बोधगया पहुंचा। वहां एक पीपल का पेड़ था। उसने उसके नीचे बैठकर कसम खाई, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी होने लगी, हवा तेज चलने लगी, आसमान में अजीब सन्नाटा छा गया। और तभी शुरू हुआ असली युद्ध। ये युद्ध तलवारों का नहीं था, ये युद्ध मन का था। मारा आया। मारा मतलब मन का शैतान। डर, लालच, वासना और अहंकार। पहले मारा ने डर दिखाया, भयानक दृश्य दिखाए, भूत, राक्षस, खून, आग। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहा। फिर मारा ने सुंदर अप्सराएं भेजी, वासना से हमला किया, लेकिन सिद्धार्थ नहीं हिला। फिर मारा ने आखिरी वार किया। उसने कहा, सिद्धार्थ, तुझे ज्ञान पाने का अधिकार किसने दिया? तू कौन है? तू इतना महान कैसे बन सकता है? सिद्धार्थ ने अपना हाथ जमीन पर रखा और कहा, यह धरती मेरी गवाह है। और उसी पल मारा हार गया। सिद्धार्थ के अंदर का अहंकार टूट गया, उसका डर मर गया, उसकी वासना शांत हो गई। और उसी रात उसे ज्ञान मिल गया। उसी रात सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। बुद्ध मतलब जागा हुआ इंसान। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुप रहे। कई दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उनके अंदर करुणा जागी। उन्होंने सोचा, अगर एक इंसान भी बदल जाए तो काफी है। फिर बुद्ध सारनाथ गए। वहां वही 5 तपस्वी मिले जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और दुख के अंत का मार्ग है। इसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा मन सोचता है वैसा इंसान बनता है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख है, चाहत ही दुख की जड़ है। जितना ज्यादा चाहेगा उतना ज्यादा जलेगा। बुद्ध ने कहा, गुस्सा ऐसा है जैसे जलता कोयला पकड़कर दूसरे को मारना, लेकिन जलता खुद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बुद्ध पर हमला भी हुआ था। उनके रिश्तेदार देवदत्त ने उन्हें मारने की कोशिश की। उसने एक पागल हाथी छोड़ दिया। हाथी लोगों को कुचलता हुआ बुद्ध की तरफ आया। लोग भाग गए, लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे। बुद्ध के अंदर डर नहीं था। हाथी बुद्ध के पास आया और शांत हो गया। वो बुद्ध के पैरों में बैठ गया, क्योंकि जब डर मर जाता है तो हिंसा भी हार जाती है। बुद्ध ने विपश्यना सिखाई, मतलब अपने विचारों को देखना, अपने गुस्से को देखना, अपने डर को देखना, अपने लालच को देखना। क्योंकि मन अंधेरे में ताकतवर होता है, लेकिन जागरूकता की रोशनी में कमजोर पड़ जाता है।
बुद्ध ने कहा, मौत को याद रखो। जो मौत को रोज याद करता है वो किसी चीज से नहीं डरता। बुद्ध का संदेश साफ था, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन है। जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता है। अंत में बुद्ध बूढ़े हो गए, उनका शरीर कमजोर हो गया, शिष्य रोने लगे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जो आया है वो जाएगा, ये नियम है। और जाते जाते उन्होंने कहा, अप्पदीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी जिंदगी का सहारा खुद बनो। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है, मन को जीत लो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। और दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपके अंदर भी कुछ